कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद सारे देश में फैल गया है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उडुपी जैसा एक मामला सामने आया। एक छात्रा ने यह दावा किया कि उसे हिजाब पहनने के कारण क्लास से निकाल दिया गया। इस बीच आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्णय आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को करेगा। क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे ये कोई तय नहीं करेगा, कोई सरकार तय नहीं करेगा हम क्या पहनेंगे। हमारा लड़की को क्या पढ़ना चाहिए वो लड़के डिसाइड करेंगे, न कि देश का प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को डिसाइड। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए उनको बस में डालकर इन लोगों को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब देशव्यापी हो गया है। हिजाब के समर्थन और विरोध में खुलकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे ज्यादा माहौल हैदराबाद का गर्म, जहां महिलाओं ने बुर्का पहनकर सड़क पर हिजाब का समर्थन किया। हैदराबाद में महिलाएं अगर प्रार्थना कर रही हैं, तो हिजाब के समर्थन छात्र नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में दिखाई देते हैं। हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, छीन के लेंगे हक हमारा। कर्नाटक में हिजाब बैन के विरोध में हैदराबाद के कॉलेजों में प्रदर्शन की झड़ी लग गई। हिजाब के समर्थन में होते प्रदर्शनों को देखकर हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। आपके सामने पुणे की तस्वीर है, जहां पर केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं ने यात्रा निकाली। इस तरह कर्नाटक के स्कूल से शुरू हुए इस विवाद की गिरफ्त सारा देश आ चुका है, जिसे लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन की सुनवाई हिजाब समर्थकों को झटका लगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों वाली बड़ी बेंच ने कहा, हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। अदालत इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगी। हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इस मामले में फैसला आने तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन फैसला आने तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक ड्रेस पहनने पर रोक रहेगी। कर्नाटक High Court has heard the matter and they have passed the order that they are going to hear the case day by day, day-to-day basis, and they have appealed all the stakeholders not to precipitate the matter, and they have said that all the schools can open, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides, not one side, from both the sides. And I think the High Court 3-member bench has shown its intent to have a peaceful atmosphere to do the proceedings and give a... हाईकोर्ट ने भले ही इस विवाद को कुछ दिनों के लिए टाल दिया हो, लेकिन ये विवाद नए नए शहरों में फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिजाब मुद्दे की आग पहुंच गई और दावा है कि जिले के तिलकधारी महाविद्यालय में हिजाब पहनकर आने पर एक प्रोफेसर ने एक छात्रा को क्लास से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा इस टाइम जो कर्नाटक में हो रहा है गर्ल्स मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उस तरह का नियम अपने यूपी में भी लागू होना चाहिए। हमने कहा सर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अपने टीडी कॉलेज में भी ऐसा नियम लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा ज्यादा बकवास मत करो और तुरंत उन्होंने मेरा अपमान किया और उन्होंने कहा हिजाब लगाने वाली लड़कियों का अधिकार नहीं है क्लास करने का। जरीना बीए फाइनल ईयर की छात्रा है, जिसके इस आरोप के बाद कॉलेज प्रशासन जांच का भरोसा दे रहा है। मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, तो मैं इसकी जांच करवाता हूं और मैंने छात्रा को और छात्रा के पिता को और संबंधित व्यक्ति को बुलवाया है और देखता हूं, पूरे प्रकरण की जांच करता हूं, फिर आगे जो उचित होगा।
कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज बिहार के मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज में भी सुनाई पड़ी। हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राओं ने शहर में जुलूस निकाला, नारेबाजी की। हिजाब पर बढ़ते इस विवाद ने सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस विवाद को लेकर सुनवाई की याचिका दायर की गई। कपिल सिब्बल ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश एम.वी. रमन्ना के सामने उठाया। कपिल सिब्बल ने दलील दी, स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है, लड़कियों पर पत्थरबाजी हुई है, इम्तिहानों में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश का कहना था कि इस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अभी सुनवाई करना जल्दबाजी होगा। कपिल सिब्बल का तर्क था कि ये विवाद पूरे देश में तेजी से फैल रहा है, इसीलिए इस पर फौरन सुनवाई करने की जरूरत है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई की अर्जी नहीं मानी। देश की सबसे बड़ी अदालत में हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना जरूरी समझा। लेकिन लगता है इस मुद्दे पर विरोधियों और समर्थकों को इंतजार करना गवारा नहीं है। आज तक ब्यूरो।